नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने बोट क्लब पर जाकर क्रूज पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उनके साथ करीब 12 मोटर बोट साथ में चली। स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे तिरंगा लहराते रहे। बोट क्लब पर सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आजादी का अमृतकाल है। सीएम बोले, इन अभियान में आम लोगों का उत्साह दिख रहा है। हम वीर सपूतों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। आज हमें मरने के लिए नहीं, भारत के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर हमला बोला। तिरंगे पर कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हक बताया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। भारत की युवा शटलर लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोमवार को पुरुष सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने बैडमिंटन विमेंस के सिंगल्स मुकाबले में कनाडा की मिशेल ली को हराया। भारतीय दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष एकल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। शरद कमल ने नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में घरेलू पसंदीदा और दूसरी वरीयता प्राप्त लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हराया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 किलोमीटर पैदल चाल में संदीप पुनिया के कांस्य पदक जीतने पर महेंद्रगढ़ में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। टेबल टेनिस मिक्स डबल में भारतीय जोड़ी अचंत शरद कमल और श्रीजा कुल ने स्वर्ण पदक में अपने सफर को पूरा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व तोड़ने का भारत का सपना अधूरा रहा और एक तरफा फाइनल में विश्व चैंपियन टीम के हाथों 0-7 से शर्मनाक हार के बाद उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले एथलीट्स को ट्वीट करके बधाई दी। पीएम ने लिखा कि आप सब पर पूरे देश को गर्व है। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने ट्वीट करके बधाई दी। कार्तिक शर्मा ने लिखा, मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जबलपुर में हवलदार अचिंत्य शिवली का जोरदार स्वागत किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में अचिंत्य ने गोल्ड मेडल जीता। लोगों ने जीत की खुशी में कई जगहों पर विजय रैली भी निकाली। मेडल जीतकर अचिंत्य ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व का पल है, ये मेडल देश को समर्पित है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का गोल्ड जीतने का सपना टूट गया और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टेबल टेनिस के मिक्स डबल में भारतीय जोड़ी अचंत शरद कमल और श्रीजा कुल ने स्वर्ण पदक से अपने सफर को पूरा किया। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने ब्रॉन्ज के मुकाबले में सिंगापुर के जिया हेंग तेह को लगातार गेम में 21-15, 21-18 से हराया।
भारत की दीपिका पल्लिकल सौरभ घोषाल ने स्क्वैश के मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की डोना लोबनन कैमरन पिल्ले को 11-8 और 11-4 से हराया। भारतीय महिला टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस मैच में भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में कप्तान सविता पूनिया की शानदार गोलकीपिंग की बदौलत 16 साल के बाद कोई पदक जीतने में सफल रही। संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन है। इस दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को विदाई दी गई। इस मौके पर फेयरवेल देते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। वेंकैया नायडू की विदाई पर पीएम मोदी ने कहा कि सदन के लिए बहुत भावुक पल है। आपने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वेंकैया के विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी के अलावा विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद रहे। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचलें तेज हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों की मंगलवार को बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत की हिरासत आज खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक वो जांच एजेंसी के सामने दोबारा पेश होंगे। टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन। लगातार जम्मू और डोडा में हो रही है छापेमारी। आतंकियों की मदद करने वालों पर होगी कार्रवाई। भोपाल में सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर एमएलबी गर्ल्स स्कूल की छात्राएं सीएम के साथ मौजूद रहीं। सीएम ने स्कूल की छात्राओं के साथ की बातचीत, आजाद सैटेलाइट प्रोग्रामिंग के प्रोसेस की जानकारी ली। इसके साथ ही छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कहा, बेटियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। मंदसौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पशुपतिनाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम पशुपतिनाथ भगवान की शाही सवारी में हुए शामिल। मंत्री जगदीश देवड़ा, हार्दिक डंग सहित कई नेता रहे मौजूद। एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा पहुंचे। इस मौके पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहे मौजूद। इस मौके पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का अवलोकन भी किया। राजधानी भोपाल में सावन के आखिर सोमवार को सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय शिव की आराधना की और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ी है। नीलकंठ मंदिर से टपकेश्वर तक कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। जबलपुर में नगर सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। पार्षदों ने संस्कृत में शपथ ली है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट समेत कांग्रेस विधायक भी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर में जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कंवर और उपाध्यक्ष प्रियंका सत्येंद्र सिंह ने समेत सभी जिला पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। समारोह में राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4,40,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर आरोपी की घेराबंदी करके दोनों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में तिरंगा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र की भक्ति की भावना से सराबोर बच्चे नजर आए। इसके साथ ही बच्चों ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पौधारोपण करके उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया।
सावन के अंतिम सोमवार को अमरकंटक और जलाश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नर्मदा मंदिर के चारों तरफ स्नान कुंड और पुष्कर सरोवर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। रायपुर में टीकरापारा थाने में अजय तांडी के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अजय तांडी के मर्डर के आरोप लगाए और मामले में पुलिस की कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के रहने वाली अंकिता गुप्ता आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत को फतेह करेंगी। 15 अगस्त को वो 18,510 फीट ऊंची एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ाई करके देश का तिरंगा फहराएंगे। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता को उम्मीदें टूटने लगी थी। ऐसे में सीएम भूपेश ने उन्हें देश का तिरंगा सौंपने के साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। फिलहाल अंकिता पुलिस विभाग में आरक्षक हैं और नक्सल सेल में पोस्टेड है। इसके साथ ही अंकिता एक बेहतरीन एथलेटिक्स भी हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अब तक कई पदक अपने नाम किए हैं। अंकिता गुप्ता के इस कार्य के लिए कवर्धा जिले के कलेक्टर ने उनके परिवार समेत जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आजादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने दिल्ली पहुंची। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पीएम मोदी को राखी भी बांधी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। राज्यपाल ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जानकारी दी। राज्यपाल ने पीएम को गोबर की माला, गौमूत्र और अन्य उत्पाद भी भेंट किए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ स्वाइन फ्लू ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। स्वाइन फ्लू से भी मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से ग्रसित 4 साल की बच्ची की मौत रायपुर में हुई। जानकारी के मुताबिक कोरबा से इलाज के लिए बच्ची को रायपुर लाया गया। बीते कुछ दिनों से रायपुर में उसका इलाज चल रहा था। हाल ही में उसे स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। मध्य प्रदेश से आईएएस अफसर नियाज खान ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, वर्तमान की केंद्र सरकार को 20 साल तक सत्ता में रहना चाहिए। देश में स्थिरता के लिए एक पार्टी की गवर्नमेंट होना जरूरी है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि जनसंख्या नियंत्रण समेत भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। बता दें कि अपने बयान और ट्वीट को लेकर आईएएस अफसर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के आवास और कार्यालय में ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। इस दौरान कुंडम में सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, जहां पर आय से 218% अधिक संपत्ति मिली है। जांजगीर चांपा में हसदेव बांगो परियोजना का नहर टूट गया, जिससे 100 एकड़ से ज्यादा फसल खराब हो गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही किसानों ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पानी रिसने की सूचना दी थी। अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। पामगढ़ थाना क्षेत्र के पास की घटना। रायसेन में सिलवानी नगर परिषद के वार्ड 15 के बीजेपी पार्षद प्रदीप कुशवाहा का एक वीडियो वायरल है। इसमें वार्ड 10 में कांग्रेस प्रत्याशी के पति माला पहनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी से बगावत करके क्रॉस वोट मिलने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्षद उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि प्रदीप कुशवाहा ने मोटी रकम लेकर अपना वोट दिया। राजधानी भोपाल में डॉक्टर आर के महिया ने सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों पे लंपी चर्म रोग के खिलाफ अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। इस बैठक में संयुक्त संचालक, उप संचालक, संभागीय जिला लैब प्रभारी से पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में व्यापक रूप से फैले इस बीमारी के लक्षण रतलाम जिले में पशुओं में देखने को मिले। उन्होंने विभागीय अमले को लंपी के प्रति सतर्क रहने, केंद्र राज्य शासन की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बीमारी के प्रति पूरी सावधानी बरतने और उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुधनी में सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां पर एक जीप के ब्रेक फेल होने के कारण जीप बेकाबू हो गई और पलट गई। इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान भैरव घाटी सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ।
बालोद में ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री से खासे परेशान थे। इसके बाद शराब बिक्री और खरीदने वालों से 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मामला घुमका गांव का है। अभद्रता करने वाले पर भी 20,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। रायपुर में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई का वीडियो सामने आया। इसमें बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। जानकारी के मुताबिक युवक को बस स्टैंड के बीचों बीच घसीट कर पीटा गया। भोपाल में एक मां की निर्दयता का मामला सामने आया, जहां पर महिला अपने 4 साल के बच्चे को रोता हुआ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने महिला के प्रेमी को थाने लेकर आई, पूछताछ शुरू की। पिंडरा की मरवाही में एक बार फिर से 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने 3 घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। हाथी के हमले में एक महिला और एक फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गया। हाथियों का दल मरवाही रेंज के आसपास मौजूद है। इस दौरान ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 1 दर्जन किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। जांजगीर चांपा की महानदी में नाव में बैठकर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की लोगों से अपील की। रतलाम में हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर व्यापारियों के द्वारा तिरंगा को लेकर के रैली निकाली गई। इसमें स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। लोगों में उत्साह देखने को मिला। सावन के आखिरी सोमवार पर सनावद में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भगवान शिव की शाही सवारी के साथ गुलाल महोत्सव मनाया गया। इस दौरान गुलाब और गुलाल से श्रद्धालु सराबोर नजर आए। इस दौरान भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई और बाबा ओंकार और ममलेश्वर ओंकार नगरी में भ्रमण भी किया। यूपी में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमैक्स सोसाइटी में बदसलूकी का मामला श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक खुद को बीजेपी नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं देता था। अथॉरिटी के नोटिस के बाद अपने रसूख से इसको रुकवा देता था। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत 2019 से सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वो कब्जा हटाने को तैयार नहीं था। अब जब उसका अवैध निर्माण हटाया गया है तो सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने तालियां बजाकर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का स्वागत किया। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मेले में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 महिला और 1 पुरुष श्रद्धालु घायल हो गए। इस दौरान कुछ लोग गिर गए और हालात बेकाबू हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस प्रशासन के अलावा कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक अचानक मंदिर का पट खुला। इसके बाद भगदड़ मच गई। बता दें, खाटू श्याम जी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर दर्शन के लिए देश और दुनिया से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मध्य भारत और पश्चिमी तट पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश के आसार हैं। कई स्थानों पर बाढ़ का खतरा भी है। कुछ राज्यों में बारिश कम भी हो जाएगी। उड़ीसा और कोंकण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा में भारी बारिश के आसार हैं। 9 और 10 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 9 और 10 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 और 10 अगस्त को गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। रेवाड़ी में गिफ्ट बैग में गुजर को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं। बता दें, महीना भर पहले कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश भी की थी। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीजों को कीड़े भरा खाना परोसा गया। पानीपत बाबरपुर मंडी रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा। हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक मृतक का दोस्त था। इसने मामूली कहासुनी पर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। फांसी के बजरंग भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने देर रात अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मजदूर का नाम अवधेश बताया जा रहा है, जो कि यूपी का रहने वाला है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नौसेना की हिमाकत का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी नौसेना का एक युद्धपोत गुजरात तट के पास भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर को इसका पता लगा। रेडार पे पाकिस्तानी युद्धपोत का सिग्नल मिलने के साथ ही भारतीय तट रक्षकों का दल सक्रिय हो गया।
इस दौरान पाकिस्तानी युद्धपोत को अपनी सीमा में वापस लौटने को कहा गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की सक्रियता को देखते हुए पाकिस्तानी युद्धपोत वापस अपनी सीमा में लौटने पर मजबूर हुआ। खतरों के खिलाड़ी 12 से चेतना पांडे एलिमिनेट हो गई हैं। खतरों के खिलाड़ी की में टीम वीक चल रहा है। इसमें चेतना तुषार कालिया की टीम हिस्सा थी। एलिमिनेशन स्टंट अबॉर्ट करने की वजह से चेतना को शो से अलविदा कहना पड़ा। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस साल रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म है। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन OTT के ZEE5 प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का शानदार आगाज हुआ है। अमिताभ बच्चन के सामने पहले मेहमान के रूप में अभिनेता आमिर खान हॉट सीट पर नजर आए। फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में फिल्म मासूम सवाल के निर्माता और निर्देशक पर FIR दर्ज की गई।